धन्यवाद व आभार। आप देख रहे हैं रायबरेली समाचार। रायबरेली समाचार के आप सभी दर्शकों को नववर्ष की लख लख बधाइयां, ढेर सारी शुभकामनाएं। रायबरेली ब्रेकिंग। 2025 का फैशन फोरकास्ट भारत की निगाह से देखेगा। केंद्रीय सरकार ने देश भर के निफ्ट के साथ मिलकर विजन नेक्स्ट फैशन ट्रेंड करेगा। देश भर से 70,000 से ज्यादा सैंपल लिए गए। रायबरेली निदेशक निफ्ट नंदन सिंह बोरा ने प्रेस वार्ता में मीडिया को जानकारी देते हुए बताया कि फैशन की दुनिया में भारत ने क्रांति कर दी है। अभी तक फैशन फोरकास्ट को लेकर हम लोग यूरोप पर निर्भर थे। निफ्ट रायबरेली के निदेशक ने ये जानकारी देते हुए बताया कि ये देश के लिए बड़ी उपलब्धि है। देश पहली बार आगामी 2025 का फैशन फोरकास्ट भारत की निगाह से देखेगा। दरअसल केंद्रीय सरकार ने देश भर के निफ्ट के साथ मिलकर विजन नेक्स्ट परियोजना के तहत भारतीय बाजार में आने वाले समय में कौन सा फैशन ट्रेंड करेगा, इस पर एक विस्तृत रिपोर्ट तैयार की। इसी रिपोर्ट के आधार पर 2025 के भारतीय बाजार का फैशन ट्रेंड सेट किया है। चूंकि भारत विविधताओं भरा देश है, इसलिए विजन नेक्स्ट के लिए देश भर से 70,000 से ज्यादा सैंपल बताया कि हमने विजन नेक्स्ट, जो कि एक फैशन फोरकास्टिंग और ट्रेंड्स के लिए एक भारत सरकार द्वारा फंडेड और उनकी भारत सरकार वस्त्र मंत्रालय के निर्देश अनुसार ये प्रोजेक्ट हमने 2017 में शुरुआत की और 2020 में इसमें ग्राउंड वर्क शुरू हुआ, जिसमें कि 18 निफ्ट कैंपसेस और 18 कैंपसेस के हमारे फैकल्टी और 18 कैंपस के हमारे बच्चे, उन्होंने मिलजुल के इस प्रोजेक्ट को पूरा संपन्न किया और 5 सितंबर 2024 को माननीय वस्त्र मंत्री गिरिराज सिंह जी ने इसका विधिवत विमोचन किया। और आज ये प्रेस को जो हमने बुलाया है, तो ये बताने के लिए बताया है कि मेक इन इंडिया के तहत हम जो फैशन फोरकास्टिंग और फैशन ट्रेंड्स के बारे में जो हमने पहल करी है वस्त्र मंत्रालय निफ्ट द्वारा ये रिसर्च वर्क करने के बाद, अब इससे सारे आप ये कहें कि मैन्युफैक्चरर जो भी स्टेक होल्डर्स हैं, चाहे वो मैन्युफैक्चरर्स हैं, प्रोड्यूसर्स हैं, आर्टिजन्स हैं, वीवर्स हैं और इंडियन डिज़ाइनर्स हैं, वो सब इससे लाभ उठा पाएंगे। और क्योंकि ये फ्री ऑफ कॉस्ट हमने वो किया है फ्यूचर फोरकास्टिंग, फैशन फोरकास्टिंग, तो मैं समझता हूँ कि इससे सब लोग लाभ ले पाएंगे और आने वाले समय में हम लोग ना केवल इंडिया में बल्कि पूरे विश्व में ये फैशन फोरकास्टिंग और ट्रेंड फोरकास्टिंग से हम पूरे विश्व में एक जाने जाएंगे और पूरे टेक्सटाइल ओवरऑल पूरे ग्लोब में जो है हम टेक्सटाइल सेक्टर को हम इस प्रोजेक्ट से जो हमारी उपलब्धियां हुई हैं वो इससे सबको लाभ मिलेगा। तो इससे इंडियन यंगस्टर को क्या फ़ायदा होगा? इंडियन यंगस्टर्स को तो ये है कि पहली बात तो जो मैन्युफैक्चरिंग यूनिट में जितने भी आर्टिशंस, वीवर्स और जितने भी हमारे डिज़ाइनर्स हैं, यंग डिज़ाइनर्स, उनको विलायती फोरकास्टिंग के ऊपर डिपेंड नहीं करना पड़ेगा। वो इस हमारे विजन नेक्स्ट के जो फैशन फोरकास्टिंग है, इसकी मदद से वो अपने ट्रेड में, अपने व्यवसाय में उनको बहुत लाभ होगा। मास प्रोडक्शन जब भी वो करेंगे, वो पूरे सीज़न का, एक सीज़न पहले का उनको फोरकास्टिंग पता लग जाएगा, तो उस हिसाब से वो अपनी प्रोडक्शन बढ़ाएंगे, मैन्युफैक्चरिंग करेंगे और पूरे, चाहे वो बड़े सिटीज़ हैं या छोटे सिटीज़ हैं, वो सब जगह उनको इसका लाभ मिलेगा। अभी कितना इंतज़ार करना पड़ेगा जब पूरी तरीके से फ़ायदा मिलेगा? बस हमने शुरुआत कर दी है, अब तो ये आप लोगों के ऊपर डिपेंड करता है आप कितना प्रचार प्रसार करें इसका, और कितने मैन्युफैक्चरर्स, आर्टिजन्स, वीवर्स, डिज़ाइनर्स, तो ये उसके लिए ही एक पहल है। तो आज के बाद हम समझते हैं कि आप इसको अगर देखेंगे और इसका प्रचार प्रसार करेंगे तो मैं समझता हूँ आज से ही शुरुआत हो जाएगी। और हमने तो ऑलरेडी आपको बताया कि 5 सितंबर को हमारे माननीय वस्त्र मंत्री जी ने इसको विधिवत इसका लॉन्च कर दिया। तो अब ये हमारे युवा लोग जो हैं वो ज़्यादा से ज़्यादा इसको रेफ़र करें और इससे अपना लाभ लें
सर अब तक रायबरेली की रीच क्या थी परसेंटेज? अभी तक जो आपने बताया इंडियन की बताया कि रायबरेली की जिले की उपलब्धियां क्या थी इसमें? आई थिंक आपको भार्गवी मैडम ने बताया कि कम से कम 150 बच्चे ट्रेंड स्पॉटर्स के नाते उन्होंने काम किया और वो लोग कंटिन्यूसली इसको जो रिपोर्ट, ये जो आपकी रिपोर्ट बनी और ये जो प्रोजेक्ट संपन्न हुआ, उसमें हमारे फैकल्टी और हमारे स्टूडेंट्स, रायबरेली के 150 स्टूडेंट्स ने इसमें काम किया है। तो ये जो आज निष्कर्ष पे हम पहुँचे हैं, तो इसमें रायबरेली का भी उतना ही सहयोग है जितना और अन्य कैंपसेस का सहयोग है।